Hello everyone, welcome back to my channel. So in the earlier class we have discussed about the programs that is related to maternal health and the child health. ठीक है. So in this class जो हमारा adolescence health से related जो programs है वो हम discuss करेंगे and then very important that is the nutritional से related जो programs है वो हम discuss करेंगे. So this programs is very important topic for this NOCET exam, like 1 to 2 program से related MCQ आता है. So that's why this topic is very important. And PDF I will provide on the Telegram channel, so you have to just listen, and for revision you can just go through the PDF. ओके एंड वेरी सिंपल पॉइंट्स में बताऊंगी सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि यस दिस प्रोग्राम में ये चीजें बेसिकली है, इस प्रोग्राम में ये चीजें होती है. ठीक है. सो फर्स्ट हमारा है एडोलेसेंस हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसमें हमारा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. सो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बेसिकली क्या है? सो इन दैट बेसिकली हमारा जो मेन हमारा जो मोटिव क्या है, राष्ट्रीय किशोर. तो इसमें किशोर लोग इन्वॉल्व है. किशोर में कौन कौन से, लाइक जितने भी एडोलेसेंस है, लाइक 10 to 19 ईयर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इन्वॉल्व है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल एडोलेसेंस फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑल आर इंक्लूडेड. सो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारे राष्ट्रीय जो किशोर है उसके स्वास्थ्य को हमें इम्प्रूव करना है ना. सो राष्ट्रीय किशोर से रिलेटेड कार्यक्रम है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना. तो स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें होगी? ऑफकोर्स खाना पानी एंड ऑल होगा. तो हमें न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रमोट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. एंड इवन अब जो हमारा RBS के है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें भी हमारा मेंटल हेल्थ इंक्लूड हो गया. सो दैट इज द न्यू अपडेट जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में. एंड प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एड्रेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो वेरी इंपॉर्टेंट, काइंड ऑफ RBS के की तरह ही है ये. ठीक है ना. सो न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखना है, मेंटल हेल्थ हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. सिंपल. ठीक है. सो इसी प्रोग्राम में लाइक हमारा क्या क्या हमने देखा, न्यूट्रिशन हो गया. तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम जो प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा. सेकंड हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ, तो उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे हैं, लाइक एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक एंड लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल. सो वो सारी चीजें हो गया. ठीक है ना. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया. सो मतलब अब जो हम चीजें पढ़ेंगे ना वो सारे इसी में इंक्लूडेड है. सारे प्रोग्राम RKS के में ही इंक्लूडेड है. सो सब एक साथ दूसरे से जुड़े हुए ही है. ठीक है. सो सेकंड जो हमारा है एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, तो इसमें दिस कम्स अंडर RKS के. सिंपल है ना. सो एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. सो बेसिकली इन AFHC में हम क्या कर रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक. सो इन दैट वी प्रोवाइड clinical and counseling services for adolescents health issues. So जो भी adolescents health issues है उसके रिगार्डिंग हम clinical and counseling services प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशनल हेल्थ हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, क्योंकि इस एज में 10 to 19 ईयर्स में यू नो वेरी वेल सब्सटेंस अब्यूज इज समथिंग वेरी कॉमन है ना. सो इंजरीज हो गया, वायलेंस हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. एंड वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो काउंसलिंग सर्विसेज है वो कौन दे रहा है? बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, ANM हो गए एंड काउंसलर्स हो गए. सो दे विल प्रोवाइड द काउंसलिंग सर्विसेज रिगार्डिंग दिस ऑल इश्यूज इन द एडोलेसेंस. सो दैट इज द एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक. सो एडोलेसेंस से फ्रेंडली है. सो उनको बेसिकली इसमें क्या दिया जा रहा है? काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है रिगार्डिंग टू दिस ऑल. सो बेसिकली इट कम्स अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. ठीक है. सेकेंड हमारा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम. एज द नेम सजेस्ट मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जो हाइजीन बेसिकली प्रमोट करना है. सो इसमें बेसिकली क्या है? टू प्रमोट menstrual hygiene among the adolescents girls. वेरी सिंपल. ठीक है ना. सो बेसिकली इसमें गर्ल्स इंक्लूड रहेगी है ना, ऑफ कोर्स. ठीक है. एंड थर्ड हमारा है फ्री डेज. सो फ्री डेज में बेसिकली क्या है कि फ्री मतलब फ्री दिया जा रहा है. फ्री डेज आपने सुना भी होगा. सो इन दैट बेसिकली सैनिटरी पैड्स प्रोवाइडेड एट 6 रुपीज का 6 रुपीज का पैक होगा, उसमें 6 सैनिटरी पैड्स होंगे. तो दैट इज वेरी चीप ना, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा. सो दैट बेसिकली क्या हो कि गर्ल्स प्रॉपर पैड एंड ऑल यूज करें, सो दैट जो हाइजीन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट हो सके. सो दैट इज द फ्री डेज. ठीक है. ओके.
देन तो ये आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। so इसी में सारा हमारा लाइक AFSC, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, फ्री डेज एंड ऑल आर इंक्लूडेड। ठीक है। देन हमारा है किशोरी शक्ति योजना। तो इसमें क्या है, किशोरी को क्या करना है, शक्ति बनाना है। शक्ति कैसे बनाते हैं हम किसी को, कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो शक्ति हो जाएगा। ऐसे याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ ना। सो इन किशोरी शक्ति योजना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सो दिस इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाकी जो हम प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड लाइक MOFW के थ्रू वो लॉन्च किया गया है, बट दिस इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ये लॉन्च किया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो मेन एम क्या है, टू empower the adolescent girl by improving health, nutrition, education and some life skills. Very very important. तो कुछ life skills सिखाना है and also aim is discourage the early marriage. ठीक है ना। So basically हेल्थ तो देना ही है, न्यूट्रिशन तो देना ही है, एजुकेशन तो देना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स एंड ऑल्सो डिस्करेज द अर्ली मैरिज। ठीक है ना। थ्रू द एंड ये जो बेसिकली जो किशोरी शक्ति योजना है ना, बेसिकली इट इज इंक्लूडेड इन ICDS। जो हम ICDS पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज, जो बेसिकली कहाँ पे है, न्यूट्रिशनल हेल्थ में पढ़ेंगे। सो उसी में बेसिकली इसको मर्ज कर दिया गया है ना, उसी के थ्रू ये सर्विसेज दिया जाता है। सो किशोरी शक्ति, किशोरी को, वुमेन्स को शक्ति करना है, शक्ति बनाना है बाय गिविंग सम लाइफ स्किल्स, बाय गिविंग एजुकेशन, डिस्करेज अर्ली मैरिज। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन किशोरी शक्ति योजना। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है उज्ज्वला स्कीम। तो आपको उज्ज्वला एंड उजावला वाला जो हमारा जो गैस सिलेंडर जो प्रोवाइड वो, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। दिस इज उज्ज्वला स्कीम। सो उज्ज्वला स्कीम में क्या है, टू कम्बैट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्टिकुलरली ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सो दैट इज बेसिकली द उज्ज्वला स्कीम है ना। सो इट प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय प्रिवेंशन करना है, रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिटेट करना है, reintegrate करना है, then repatriation of victims. So these are the components of this Ujjwala scheme, that is basically to combat the human trafficking, particularly for commercial sexual exploitation. So that is the Ujjwala scheme. Then next हमारा है न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये हमारे सारे थे रिलेटेड टू एडोलेसेंस। बेसिकली जो एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम्स है वो बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि बेसिकली इसमें हमें एडोलेसेंस में हमें क्या क्या चीजें है कि न्यूट्रिशन देना है, एजुकेशन देना है, जो उनका मेंटल हेल्थ है उसकी सर्विसेज देनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट करना। सो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, मर्ज है। ठीक है। सो बेसिकली यू जस्ट नो कि किशोरी शक्ति में बेसिकली एम क्या है, उज्ज्वला स्कीम का बेसिकली एम क्या है ना। सो आपको बेसिकली एम पता होना चाहिए सारे प्रोग्राम्स का। ठीक है। कमिंग टू हमारा है न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें हमारा है ICDS, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, मिड डे मील प्रोग्राम, पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत। देखो अभी हमारा कुछ न्यू चेंजेस क्या आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अनीमिया मुक्त भारत में एक चेंजेस आया है, जो कि 7x7x7 स्ट्रेटेजी हो गई। अर्लियर इट वाज 6x6x6, जो कि मैं अभी बताऊंगी। एंड सेकेंड वन मोर थिंग इज दैट कि हमारे पास एक न्यू प्रोग्राम आया, दैट इज द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। एंड बेसिकली ये क्या है, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन और इट जस्ट मर्ज द अर्लियर प्रोग्राम, दैट इज द ICDS प्लस पोषण अभियान। सो ICDS एंड जो पोषण अभियान था ना, इसको बेसिकली क्या कर दिया गया है, मर्ज करके एक न्यू प्रोग्राम है, दैट इज द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है। सो ये था। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि पहले मिड डे मील प्रोग्राम था, नाउ लाइक मिड डे मील प्रोग्राम से ये चेंज करके PM पोषण शक्ति प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना, बोथ आर द सेम। ठीक है। सो आते हैं हम ICDS पे। सो अभी हमने देखा ICDS इज नो मर्ज इनटू मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, बट यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज जो ICDS में था वही सेम उसी चीज में भी है, बस थोड़ी थोड़ी चीज उसमें न्यू एडेड कर दिया गया है। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो इसमें बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो इट इज अगेन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में कौन कौन से बेनिफिशरीज है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द बेनिफिशरीज आर चिल्ड्रेन, फर्स्ट चिल्ड्रेन 0 to 6 years, adolescents girl 11 to 18 years, pregnant women, lactating women and women of reproductive age. So ये हमारे beneficiaries हैं।
ठीक है। एंड इन बेनिफिशरीज को हमें क्या करना है, कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, दैट इज न्यूट्रिशन देना है ऑफ कोर्स, इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, हेल्थ चेकअप्स हो गए, रेफरल सर्विसेज हो गया, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन हो गया, एडोलेसेंस हेल्थ सर्विसेज हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग, फूड एंड हेल्थ ट्रेनिंग थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो ये सारे सर्विसेज दिया जाएगा इन बेनिफिशरीज को, ठीक है ना। सो द सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कितना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा। सो लाइक एट आंगनवाड़ी सेंटर पे या फिर एट स्कूल्स पे कितना, या फिर मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, तो उनको हम बेसिकली क्या देते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं। तो चिल्ड्रन लाइक 6 मंथ टू 6 ईयर्स तक हम बेसिकली 500 किलो कैलोरी पर डे देते हैं, 12 to 15 ग्राम प्रोटीन पर डे देते हैं। सिवियरली मालनरिश चिल्ड्रन को 800 किलो कैलोरी पर डे कैलोरीज देते हैं एंड 20 to 25 ग्राम प्रोटीन देते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 600 किलो कैलोरी पर डे कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, कैलोरीज देते हैं एंड 18 to 20 ग्राम प्रोटीन देते हैं पर डे। सो दिस इज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर children, for severely malnourished children and for the pregnant and the lactating mother, ठीक है। एंड ये कौन देगा, एट आंगनवाड़ी सेंटर। सो आंगनवाड़ी सेंटर बेसिकली देंगे थ्रू आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, है ना। सो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे दिया जाएगा थ्रू आशा वर्कर्स, ठीक है ना। एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स को कौन देखेगा, सो लाइक इन प्लेन एरियाज में एक आंगनवाड़ी सेंटर होगा फॉर 400 to 800 पॉपुलेशन एंड इन हिली एरियाज में 1 आंगनवाड़ी सेंटर होगा फॉर 300 to 800 पॉपुलेशन एंड दिस आंगनवाड़ी वर्कर्स इज सुपरवाइज्ड बाय द मुख्य सेविका। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आ रखा है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइज्ड बाय द मुख्य सेविका, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। देन हमारा आया है न्यू, दैट इज अ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सो इसमें बेसिकली क्या है, इट इज अ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट इरेडिकेटिंग द माल न्यूट्रिशन। सो बेसिकली इसका जो एम क्या है कि माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना है, ठीक है। सो सेम है, improve the nutritional status of pregnant women, lactating women, adolescent girl, children from 0 to 6 years, and very important thing is that is reduce stunting and malnutrition in children by 2% every year and reduce anemia among the women and children by 3% every year. So this is the new thing that is added, जो कि आपको पता होना चाहिए, बाकी rest is the same thing, ठीक है। So and second thing is पोषण 2.0 आया। So पोषण core vertical mission of पोषण 2.0 क्या है कि supplementary nutrition program देना है। So early childhood care and education for children 0 to 6 years, education and stimulation एक्टिविटीज होना चाहिए। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है एंड सक्षम आंगनवाड़ी मॉडर्नाइजेशन करनी है एंड पोषण अभियान। सो ठीक है, सो दीज आर बेसिकली इंक्लूडेड इन पोषण 2.0। सो बेसिकली हमें पोषण देना है, बेबी बच्चे को बेसिकली 0 to 6 ईयर्स को पोषण देना है, एजुकेशन भी देना है एंड जहाँ पे इनको दिया जाएगा दैट इज आंगनवाड़ी सेंटर, उसको भी हमें थोड़ा मॉडर्नाइज्ड करना है, इम्प्रूव करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करना है। सो दैट्स द बेसिकली एम इन मिशन सक्षम आंगनवाड़ी। सो दैट्स जो आंगनवाड़ी है उनको हमें सक्षम बनाना है, दैट इज द मिशन एंड पोषण 2.0। ओके, ठीक है। सो क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सारे सेम ही है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन और like basically जो ऑडियंस है that is the pregnant women, lactating mothers, adolescents girl and children, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि पोषण भी पढ़ाई भी, तो पोषण भी दिया जाएगा साथ ही साथ पढ़ाई भी। सो दैट इज बेसिकली एम। फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 6 ईयर्स थ्रू द आंगनवाड़ी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही है एंड हमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। सो प्रोमोट डाइटरी सर्विस डाइवर्सिटी। सो न्यूट्रिशन पे फोकस करना, इट मीन्स की डाइटरी डाइवर्सिटी होना चाहिए, मिलेट कंजम्पशन होना चाहिए, पोषण वर्टिकल लाइक प्रॉपर लाइक एक्सेसिबल फ्रेश अफोर्डेबल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, लाइक लैक्टेटिंग मदर्स को, एडोलेसेंस गर्ल्स को, चिल्ड्रन को एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है ना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, डिजिटाइजेशन हो गया। सो एवरीथिंग इज डिजिटल। तो जैसे जैसे एआई आ रहा है तो जस्ट सोचो कि जो भी प्रोग्राम्स न्यू आ रहे हैं ना उसमें एक डिजिटलाइजेशन एक चीज बहुत अच्छे से इंक्लूड हो रहा है। सो यूटिलाइजेस द पोषण ट्रैकर ऐप है जो कि क्या मॉनिटर करेगा, ग्रोथ मॉनिटर करेगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर करेगा, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग इज डन इन रियल टाइम, ठीक है ना। प्लस कम्युनिटी इनिशिएटिव कोलैबोरेशन थ्रू राष्ट्रीय पोषण माह एंड कंडक्टेड एवरी सितंबर। सो दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड इन मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है।
Okay, then the very important program, that is the Anemia Mukt Bharat. So earlier it was 6 into 6 into 6, but now it is 7 into 7 into 7. So 7 मतलब कि 7 beneficiaries होंगे, 7 beneficiaries होंगे, 7 मतलब 7 intervention and 7 institutional mechanism. तो add क्या हुआ है? So rest are the same. क्या क्या चीजें ऐड हुई है? डेट इज की 7 बेनिफिशियरीज में 7th वाला कौन आ गया? डेट इज द लो बर्थ बेबीज. सो 0 to 6 month low birth babies has included. Earlier it was only 6 month to 59 month था, 5 to 9 years, adolescents 10 to 19 years, pregnant and lactating mother and women in reproductive age, ये थे. अब 9 7th में कौन कौन सा आ गया? डेट इज द 0 to 6 month लो बर्थ बेबीज. 7 इंटरवेंशन में क्या है कि all are same. The only thing change, that is the 7th one, that is the eating right. So like prophylactically iron folic acid supplementation, testing of anemia, therapeutic management of anemia, deworming and delay cord clamping, Jan Bhagidari, that is the communication strategy, addressing non-nutritional causes of anemia. And the 7th जो कि new add हुआ, that is the eating right, promotion of locally available iron rich food and diet diversification. So that is really new included हुआ है. एंड 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में एवरीथिंग इज सेम. द ओनली न्यू चीजें क्या आई है? दैट इज द T4 अप्रोच. सो अर्लियर इट वाज T3 एंड नाउ इट इज T4. सो लाइक इंट्रा मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया, नेशनल एनीमिया मुक्त भारत अभियान यूनिट, स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पोर्टल में क्या कौन कौन से ऐप है? लाइक जननी ऐप हो गया, आरबीएस के ऐप हो गया, यूविन पोर्टल, सबको क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया, सबको कन्वर्ज कर दिया. एंड दैट इज द अनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल में सारे इंक्लूडेड होंगे. सो दैट सबके बारे में आपको पता चल जाएगा. यूविन से आपको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन का स्टेटस पता चल जाएगा. जननी ऐप से आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी. आरबीएस के ना सारी चीजें का कन्वर्ज कर दिया गया है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग थ्रू T4 अप्रोच. सो T4 में लाइक फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे, देन ट्रीट करेंगे, देन टॉक लाइक काइंड ऑफ education and all. ठीक है. and then tracking is more important. So earlier it was only test, treat, talk, and now it is tracking is also included. okay, so क्या क्या चीजें हैं new? that is T3 से T4 approach हो गया है. and second thing is IV iron is also included. so for severe and non responding pregnant and lactating women में अगर anemia होगा and it is severe and non responding, so in that case ferric carboxymaltose has included. so ferric carboxymaltose, that is known as FCM, and iron sucrose is now added. and third is community mobilization, जिसमें जन भागीदारी and जन चेतना के थ्रू. ठीक है. so like pillars of जन भागीदारी, it is not that much important. so like जन भागीदारी का pillars like media engagement and social media advocacy, capacity building, social mobilization and community engagement. and अनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल जो हमने देखा अभी AMB पोर्टल्स में बेसिकली जननी, आरबीएस के ये सारे इंक्लूडेड है. सो SNCU पोर्टल दैट इज बेसिकली सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट पोर्टल, जिसमें लाइक आपको चिल्ड्रन 0 to 6 month लो बर्थ वेट बेबी का सारा इंफॉर्मेशन होगा. यूविन में आपको लाइक ऑल एजेस विच आर वैक्सीनेटेड. आरबीएस के पोर्टल जिसमें आपको लाइक चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 9 years एंड एडोलेसेंट्स 10 to 19 years आर इंक्लूडेड. एंड जननी दैट इज लाइक प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग एंड रिप्रोडक्टिव वुमेन. सो दैट इज द अनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल. ठीक है. सो दिस डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोज से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आता है कि 6 month to 59 month को 20 mg एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड बाई वीकली सिरप के फॉर्म में देते हैं. फ्रॉम 5 to 9 years को हम 45 mg आयरन एंड 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एंड दैट शुड बी गिवन वीकली. एंड ये बच्चों का कौन सा कलर फेवरेट होता है? पिंक. तो पिंक फॉर्म में देते हैं. देन 10 to 19 years बॉयज एंड गर्ल्स को हम 60 mg एलिमेंटल आयरन 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड वीकली देते हैं, जो कि हमारा ब्लू कलर के फॉर्म में आता है. एंड जो स्कूल्स में आपने देखा होगा कि आयरन की नीली गोली है ना, सो ब्लू कलर के फॉर्म में आता है. देन रिप्रोडक्टिव, सो R for रिप्रोडक्टिव, दैट इज 20 to 49 ग्रुप वाले पीपल है, उनको भी सेम 60 mg से 500 माइक्रोग्राम. सो R for रिप्रोडक्टिव, R for रेड कलर का उनका पिल्स आता है जो कि वीकली दिया जाता है. देन प्रेग्नेंट वुमेन, सो प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम 4th month से like till 180 days तक, बेसिकली like 180 days during delivery period में 60 mg एलिमेंटल आयरन
500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली देना है, दैट इज रेड कलर का टैबलेट होता है। एंड फॉर लैक्टेटिंग वुमेन लाइक आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, लैक्टेटिंग वुमेन 180 डेज पोस्टपार्टम उनको 60 mg सेम 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड उनको डेली लेना है, ठीक है। एंड नो हमारा वन मोर ग्रुप हैज इंक्लूडेड, दैट इज द लो बर्थ वेट बेबी 0 to 6 month। उनका जो डोज है दैट इज डिसाइडेड बाय द पीडियाट्रिशियन, उनका ऐसा कुछ फिक्स डोज नहीं है, दैट डोज इज डिसाइडेड बाय द pediatricians, so that is the group of included। And also deworming is also done, so deworming में like 0 to 12 month में deworming is not recommended। 12 month to 24 month albendazole 400 half tablet biannually। 24 months to 59 month albendazole 400 mg 1 tab biannually। And from 5 to 9 years adolescents and reproductive albendazoles 1 tab biannually। And for pregnant women को like in second trimester में 1 tab 400 mg albendazole लेना है। And for lactating women it is not recommended, ठीक है। So these are the dewormings that is done। So I think you understand all the topic very well। So आप इसको एक बार में भी समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार रिवाइज करोगे। मेन की बेसिकली आपको याद रखना है, so that जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस है you can answer, ठीक है। So that is very very important। One more class I will take, इसमें बेसिकली मैं CHNU और जो चीजें अपडेट्स आई है ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो प्रोग्राम्स में जो अपडेट था रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मदर्स हेल्थ, है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो अपडेट्स थे वो मैंने सारा आपको बता दिया। एंड कुछ और भी चीजें अपडेट हुई है तो एक और मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसमें वो सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेरी वेल। सो ये तीनों टॉपिक प्लीज, ये तीनों वीडियोस आप मेरा देखना, तभी ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो ये पार्ट 1, पार्ट 2 ऑफ प्रोग्राम्स एंड थर्ड ऑफ CHN अपडेट्स, ठीक है। सो ये तीनों आप देख लोगे तो CHN में आपको और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। एंड बाकी चीजें आपने जो पढ़ रखी है उसको आपको रिवाइज करना है जस्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।